यदि आत्महत्या का संकल्प चलता है तो शिव बाबा के इन महावाक्यों को जरूर सुने। जिनको जीने की इच्छा नहीं है वो हमेशा सोचते हैं हम मर जाएं, पर बाबा की दाढ़ी की लाज रखने के लिए रुके रहते हैं। तो उनका क्या पद होगा? तो सुसाइड करने वाली बात हो गई। मर जाए माना सुसाइड कर ले। तो सुसाइड करने वाले सूर्यवंशी होंगे या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले महापापी बनेंगे, हैं? भूत प्रेत बनेंगे। ये पद होगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाप के बच्चे तो आत्महत्या के लिए कभी सोचेंगे भी नहीं, ना अपनी हत्या के बारे में सोचेंगे और न दूसरे किसी की हत्या करने के बारे में सोचेंगे। जिसके अंदर मर जाने का संकल्प आता है, इसका मतलब बाबा क्या समझेगा? हैं? एक तो प्रैक्टिकल में कोई मर जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपघाती। क्या कहा जाता है? आपघाती माना सुसाइड करने वाला। और जो सुसाइड करने वाला है वो सबसे बड़ा पाप है। क्या इस ड्रामा में किसी का जीवन लेना और जीवन देना ये नुधा हुआ है, ईश्वर का काम कहा जाता है। किसी का जिंदगी लेनी और देनी ये मनुष्य का काम नहीं है। तो अपना जीवन लेना, अपना जीवन बर्बाद खत्म कर देना ये भी हमारा काम नहीं है। जो सुसाइड करते हैं वो भूत प्रेत वाली आत्माएं। चलो करते नहीं है, उनके अंदर संकल्प आता है कि हम मर जाएं, तो संकल्प तो बीज तो है, संकल्प का बीज तो बोने वाले बन गए। अगर वो तीखा हो गया तो कर्मणा में भी आ सकता है। ये अच्छी बात नहीं है। कोई पूछते हैं हम क्या बनेंगे अगर अभी शरीर छोड़ जाए? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे। अभी तो तुम अपूर्ण हो, अभी शरीर छोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? अधूरे देवता बन जावेंगे, कम कलाओं वाले देवता बन जावेंगे। जो कम कलाओं वाले देवता बनेंगे वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरे धर्मों में भूत प्रेतों को मानते हैं, फरिश्ताओं की मान्यता करते हैं। लेकिन भारतवर्ष में फरिश्तों की मान्यता नहीं है। यहाँ तो देवी देवताओं को पूजते हैं जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। आत्महत्या करने का संकल्प ही परमात्मा संकल्प के विरोधी है। आत्मा की हत्या होती ही नहीं कभी। क्या जीव हत्या होती है? तो जीवन लेना और जीवन देना हमारे हाथ में होना चाहिए। ये ला को अपने हाथ में उठाने वाली बात नहीं हुई। ला अपने हाथ में उठाना चाहिए नहीं, ना अपनी हत्या करने का संकल्प आए कभी भी। कर्म में आना और वाचा में आना, किसी को धमकी देना वाचा से, ये तो दूर की बात। न दूसरों को मारने का संकल्प आना चाहिए, वाचा में आना चाहिए, कर्मणा में आना चाहिए। ये बहुत निगेटिव संकल्प है। जीवन लेना और जीवन देना ये ड्रामा के बस में है। जिए दान देने वाला ईश्वर है। जो भी आत्महत्या करने वाले हैं वो सब भूत प्रेत बनते हैं। अपना ही कल्याण नहीं कर सके
तो दूसरों को कल्याण क्या करेंगे? जीव हत्या करने वाला पापी होता है या पुण्यात्मा होता है? वो तो पापी हो गए। वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं जो जीव हत्या करते हैं। इससे तो अच्छा दूसरों की हत्या कर दो। जो अपने को ही नहीं छोड़ता वो दूसरों को क्या छोड़ेगा? पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ पर ही लेना है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में फर्क तो होता है ना। पुरानी दुनिया में मरेंगे तो पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन में ही शरीर छोड़ना पड़े। अंतमते सो गते, पुरानी दुनिया में ही जन्म मिलेगा। नई दुनिया है कहाँ? तो जो देवता बने इसको सतयुग नहीं कहेंगे, ये तो झूठ खंड है। हर मनुष्य आत्मा कुछ न कुछ झूठ बोलती रहती है। तो इस कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? आत्महत्या करने वाले सीधे परमधाम नहीं जा सकते, उनको सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकना पड़ेगा। सिर्फ आत्महत्या करने वालों की ही बात नहीं है, जो भी अकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं उन सभी को सूक्ष्म शरीर धारण करके इस संसार में भटकना पड़ेगा। दूसरों के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान लिए बगैर मुक्ति नहीं हो सकती, परमधाम में वापस नहीं जा सकते। अरे ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही नहीं जा सकती तो और कौन बचेगा? सुसाइड करने के बाद भी सूक्ष्म शरीर तो साथ में रहेगा ही। सूक्ष्म शरीर माना सूक्ष्म देवान, सूक्ष्म तो और भयंकर हो जाता है। तो मन भयंकर हो जाएगा या शांत हो जाएगा? और भी भयंकर हो जाएगा। शरीर छूट गया तो देवता बनेंगे, फिर तो भूत प्रेत जैसा ही बनना पड़ेगा। जीवन दिया किसने? ड्रामा प्लान अनुसार हमको जीवन कुदरती मिला हुआ है। इस दुनिया में कोई जीवन लेने और देने की ताकत थोड़ी रखता है। तो जीवन की सुरक्षा करना ये हमारी आत्मा का धर्म है। और संगम युग में तो ये जीवन और ही ज्यादा वैल्यूबल। जीवन रहेगा तो पुरुषार्थ बढ़िया रहेगा, और शरीर छूट गया तो जब तक समझदार नहीं बनेंगे, ज्ञान को समझने लायक नहीं बनेंगे, तब तक का तो जीवन बेकार चला गया। कोई भी आत्मा ये चोला छोड़ती है तो थोड़ी दयनीय अवस्था तो हो गई ना। जो शरीर से अभी रहते याद कर सकती थी, अब चोला छूट गया तो 4-6 वर्ष तो जब तक बच्चा रहेगी वो ज्ञान को नहीं समझेगी, बाप को नहीं पहचानेगी। तभी बाबा कहते हैं किसको पूछना हो कि भाई हम मरेंगे तो क्या पद पाएंगे, तो भाई हम उनको झट बताई देंगे है कि हाँ जाओ, तैयार होकर के मरने जाओ। बाबा ने जो सिखलाया था कि ऐसे ऐसे बताना है, देखें तो तुम उनके वातावरण से समझ जाएंगे कि हाँ ये अच्छा ज्ञान में हिरा हुआ है। अच्छा ज्ञान में हिरा हुआ होगा तो मरने करने की बात करेगा है? अरे जीते जी स्वर्ग में जाना है कि मरने के बाद जाना है? जीते जी जाना। बस नारायण ही है जो और उनके फॉलोअर्स अथवा सारी ही डायनेस्टी जो फर्स्ट जन्म में आने वाली है, चाहे वो प्रजा वर्ग के हों, चाहे वो नीच से नीच पद पाने वाले हों, सब के सब जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं।
जीवन में भी रहते हैं, शरीर छोड़ते नहीं है, जीवन में रहते हुए ही सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सारी राजधानी होगी, और वो राजधानी सिर्फ सतयुग में ही होगी या संगम में भी होगी, है? जीवन मुक्ति का वर्षा यही अनुभव करना है या सतयुग के अगले जन्म में अनुभव करना है? शरीर छोड़ करके अनुभव नहीं करना है, ये शरीर रहते रहते ही मन बुद्धि से अनुभव करना है। ये शरीर सड़ते जावेंगे और तुम्हारी तुम नहीं हिम्मत हारोगे। तुम हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। बाप तुमको ऐसे विकराल विपरीत वायुमंडल के टाइम पर भी तुमको और तुम्हारी आत्मा को सहयोग देता रहेगा। बल हम वा पातयामी, क्या कितने पक्के बन जाओगे? ये शरीर भल बर्फ में दब जाए, फ्रीज हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा पक्की रहेगी कि हम इसी शरीर से काम करके छोड़ेंगे। क्या हम इसी शरीर के द्वारा, हमारी आत्मा इसी तमो प्रधान शरीर के द्वारा इसको पलट करके सारी दुनिया को चेंज करेगी। इतना पक्का दृढ़ निश्चयी आस्तिक 100% आस्था वाले वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं। इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है बलिहारी इस अंतिम शरीर की। वाह मेरा पुराना शरीर, वाह वाह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो, फिर यह पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। अव्यक्त वाणी तारीख 9 जनवरी 1983 पृष्ठ 37 अंक। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, और वो अंत आने से पहले ही जो शरीर छोड़ के चले गए उन्होंने समझो कुछ नहीं किया। हम तो 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना के छोड़ेंगे। क्या जिस शरीर के 5 तत्वों में हमारी आत्मा अभी निवास करती है उससे भी हमारा कुछ नाता है या नहीं है? नाता है। तो जिससे नाता होता है वो नाता निभाया जाता है या तोड़ा जाता है? निभाया जाता है। तो हम इस शरीर के 5 तत्वों को भी महाविनाश में विनाश नहीं होने देंगे। हम अंत तक इसके साथ निभाएंगे। वैसे भी देखो दुनिया में आत्मा को सबसे जास्ती प्यार किसके साथ होता है? अपने शरीर के साथ प्यार ज्यादा होता है। उसके बाद फिर अपने पति से प्यार होगा या तो बाप से प्यार होगा, फिर नंबरवार। ऐसे ही तो होता है। तो जिसके साथ प्यार होता है, जिसके साथ नाता होता है, संबंध होता है, उसके साथ निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं? निभाते हैं। तो हमारा भी पक्का है क्या? इस जन्म में इस शरीर के साथ हमारा जो नाता पक्का जुड़ा हुआ है, हम इस शरीर को भी महाविनाश में छूटने नहीं देंगे, विनाश नहीं होने देंगे, विकृत नहीं होने देंगे। हम इसका बाल बांका भी नहीं होने देंगे। हम याद के बल पर अपनी आत्मा का भी उद्धार करते हैं और शरीर के 5 तत्वों का भी उद्धार करके छोड़ेंगे। तब कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे। जिस नई दुनिया में जाने के लिए तुम अभी पढ़ाई पढ़ते हो, क्या हम पढ़ाई सिर्फ आत्मा के उद्धार के लिए ही नहीं पढ़ते हैं? आत्मा के साथ साथ ये प्रकृति जो है 5 तत्वों वाली,
जो जड़त्व बुद्धि वाली है, जो ज्ञान को नहीं समझती है, इस प्रकृति का भी हम उद्धार करेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनावेंगे। जब तक इन 5 तत्वों को सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक हम अपने को विश्व विजयी नहीं कह सकते। तो देखो, जितना तुमको इस पढ़ाई पर निश्चय है, क्या ये पढ़ाई है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बात नहीं है। दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, बैरिस्ट्री करो, तो श्रद्धा विश्वास अंदर पक्का बैठा हुआ है ना कि हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। इसी जन्म में बनेंगे, अगले जन्म में बनेंगे। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा सिखाई जाती है। यहाँ पुरुषार्थ करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, और अगले जन्म में किसी जन्म में हम देवता बन जाएंगे। लेकिन ये तो अंधश्रद्धा हो गई। हमें तो बाप अंधश्रद्धा नहीं सिखाते हैं, हमें तो निश्चय बुद्धि बनाते हैं, श्रद्धालु विश्वासी बनना सिखाते हैं। कहते हैं कि इस पढ़ाई पर निश्चय करो। क्या निश्चय करो? है? हाँ, ये निश्चय पैदा करो कि इस पढ़ाई में हम यही पढ़ते हैं और यही इस दुनिया को हम चेंज करके दिखाएंगे, और यही हम नर से नारायण जैसे बनकर दिखाएंगे, और सारी सृष्टि के 5 तत्वों को भी परिवर्तित करके दिखाएंगे। ये पढ़ाई है, इतनी ऊंची पढ़ाई और इतना ऊंचा पढ़ाने वाला दुनिया में कोई होता नहीं है। तुम बच्चे हो, युधिष्ठिर के बच्चे। कैसे युधिष्ठिर के बच्चे? युद्ध में अंत तक स्थिर रहता है। क्या? ऐसे नहीं कि नरक की दुनिया में शरीर छोड़ जाए। यहाँ ऐसे ऐसे योद्धाएं भी हुए हैं जिन्हें योद्धाओं का दुश्मनों ने सर काट दिया, तो भी वो लड़ाई लड़ते रहे और आगे बढ़ करके सर काटने वाले का सर उड़ा दिया, फिर गिर गए। तो हिम्मत हारे हार है। हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मती बच्चे। कौन सा डिपार्टमेंट होता है जहां साहसी लोगों की भर्ती की जाती है? है? आर्मी। बाप कहते हैं तुम बच्चे भी रूहानी आर्मी हो। क्या? तुम्हारी रूहानी सेना है।